नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान भिलाई विधायक देवेंद्र यादव कुर्सी पार पहुंचे, जहां लोगों की समस्याओं का निराकरण का दिया आश्वासन। महादेव सट्टा गैंग में जिले के पुलिस बल के एक कांस्टेबल का नाम आया सामने। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने सख्ती से कार्यवाही करने का दिया आदेश। दुर्ग जिले के प्रोफेसर की सराहनीय कार्य, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष योजना चलाकर जुटा रहे राशि। खेलते हुए 5 साल की बच्ची गिरी गोबर के नाली में, परिजनों ने तत्काल बच्ची को अस्पताल में कराया भर्ती, हालत गंभीर। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव कुर्सी पार वार्ड क्रमांक 46 और 48 पहुंचे। उन्होंने वार्ड वासियों से भेंट मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। इस दौरान विधायक ने वार्ड के विकास कार्यों के साथ ही वार्ड का निरीक्षण भी किया। इस दौरान विधायक के साथ वार्ड के वरिष्ठ नागरिक और कांग्रेस पार्टी के कई लोग शामिल रहे। वार्ड निरीक्षण के दौरान वार्ड वासियों ने कई मांग भी की, जिस पर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने तत्काल मांगों को पूरा करने की घोषणा की है। जनता की मांग पर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने घोषणा किया है कि कुर्सी पार में अब शुद्ध पानी मिलेगा। साफ सफाई को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। विधायक ने कहा कि भिलाई नगर के हर क्षेत्र में विकास कार्य किया जा रहा है। भेंट मुलाकात के माध्यम से लोगों की मूलभूत समस्याओं को सुनकर तुरंत निराकरण किया जाएगा। वहीं भेंट मुलाकात का कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। कुर्सी पार में आज भेंट मुलाकात के कार्यक्रम के दौरान सभी लोगों से मुलाकात हुई। यहाँ पर जो कुर्सी पार के वासी हैं उन लोगों से विभिन्न विषय पे बात हुई, पानी, सफाई, बिजली और जो विषय ऐसा लगता है जिनके समाधान आवश्यक है और पेंडिंग है बहुत समय से, उन सभी विषयों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। ये भेंट मुलाकात का कार्यक्रम निरंतर जारी है, क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम लोग संपर्क भी कर रहे हैं, संवाद भी कर रहे हैं और जो भी समाधान हम निकाल सकते हैं विषय का, उसका समाधान भी निकाल रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में फायर ब्रिगेड कर्मी की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंककर चाकू की नोक पर लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना के 5 महीने बाद आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने यह पूरा कांड नशे का सामान खरीदने के लिए पैसा जुटाने के लिए किया था। कुम्हारी पुलिस ने कुम्हारी नेशनल हाईवे के पास फायर ब्रिगेड कंपनियों से लूट करने वाले एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ये पूरा कांड नशे का सामान खरीदने, पैसा जुटाने के लिए किया था। पुलिस ने बताया कि फायर ब्रिगेड के कर्मी से आंखों में मिर्ची पाउडर फेंककर हाथ, मुक्का एवं चाकू से मारपीट करते हुए वीवो कंपनी का मोबाइल फोन, पर्स लूटकर भाग गए। पर्स में आधार कार्ड, एटीएम, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आईडी कार्ड, 1700 रुपये नगद लूटकर भाग गए। इस मामले में धारा 394-34 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अभी कुछ दिन पहले 3 व्यक्ति के दौरान एक व्यक्ति का चाकू मारने का और लूट का वारदात आया था। ये घटना 6 जून 2022 की है। जितेंद्र धुर्वे नाम का एक आदमी जो इस केस में प्रार्थी है, फायर ब्रिगेड का कर्मचारी भी है, रायपुर में अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा था और ग्राम जेवरा का निवासी है। आने के क्रम में रात में लगभग 10:30-11 बजे के बीच 3 लोगों ने इसे रोका। इसके आँख में मिर्च की पाउडर मारी और थोड़ा विरोध करने पर चाकू भी मारा और इससे कुछ पैसे, एक मोबाइल जो वीवो का मोबाइल था, पेन ड्राइव, आई कार्ड और उसके पास पॉकेट में जो भी था सब लेकर चले गए थे। ये लूट हुई थी 6 जून 2022 को। इसमें एक टीम गठित की गई थी क्राइम ब्रांच की और कुम्हारी थाने के स्टाफ को मिलाकर। टीम ने आसपास के एरिया में, गाँवों में, मुखबिरों में पूछताछ की थी। पूछताछ करके ये पता चला था कि ये 3 लोग हैं जिन्होंने ये घटना की थी। एक साहिल बंजारे है, एक सन्याल चंद्रवंशी है और एक नाबालिग चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। ये 3 लोग हैं। तीनों लिंगतारा गाँव के निवासी हैं। आज सुबह इन्हें गिरफ्तार किया गया, तीनों को, और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ये जो 3 व्यक्ति हैं जो घटना किए हैं, उन लोगों को पहले का कोई रिकॉर्ड ऐसा? नाबालिग के ऊपर कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो बाकी दोनों वयस्क हैं, उन पर प्रतिबंधात्मक कुछ कार्रवाई हुई है, लेकिन लूट की या चाकूबाजी की पहले कोई रिकॉर्ड नहीं है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जिले में पुलिस बल के एक कांस्टेबल का नाम महादेव सट्टा गैंग में शामिल होने की जानकारी मिली है। इसके बाद एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इस कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले की जांच करने का भी आदेश दिया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महादेव सट्टा गैंग से जुड़ा यह कांस्टेबल काफ़ी दिनों से ड्यूटी से भी नादारद है, जिस पर जांच पूरी होने के बाद बड़ी कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। विदित हो कि छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप के जरिए बड़े पैमाने पर सट्टा का कारोबार चलाया जा रहा है। कुछ महीनों में दुर्ग के साथ साथ रायपुर, बिलासपुर, कोरबा जिला में भी महादेव सट्टा गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर अकाउंट सीज किए हैं। इसी कार्रवाई के दौरान ही अब दुर्ग में एक पुलिस कांस्टेबल सहदेव का नाम सट्टा गैंग से जुड़ने की बात सामने आ रही है, जो कि महादेव सट्टा ऐप के जरिए सट्टा खिलाने का काम करता था, जिसे कथित तौर पर शामिल होने की पुष्टि होने के बाद सस्पेंड किया गया है। आरक्षक सहदेव पर आरोप लगा है कि वह साल 2020 से लगातार बिना किसी सूचना के गायब हो रहा है और लगातार महादेव ऐप के संचालकों के संपर्क में रहा और वह खुद भी इसमें शामिल था। इस मामले की जांच दुर्ग सीएसपी वैभव बैंकर और छावनी सीएसपी प्रभात कुमार को सौंपी गई थी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इसमें बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के शामिल होने की बात सामने आई थी, जिस पर एसपी बीएन मीना ने दर्जन भर से अधिक आरक्षकों को लाइन अटैच भी किया गया था, जिसमें आरक्षक सहदेव, भीम और अर्जुन का नाम भी शामिल था, जो कि तीनों भाई है। इनकी कॉलेज डिटेल सीडीआर खंगालने पर सहदेव की भूमिका को पुलिस ने संदिग्ध माना है। एसपी अभिषेक पल्लव की इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। एसपी अभिषेक पल्लव ने स्पष्ट कहा है कि गलत कार्यों में जो भी लिप्त पाए जाएंगे, चाहे वे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य की सरकारें लगातार प्रयत्न कर रही है। सरकारों के प्रयास से साक्षरता दर में बढ़ोतरी भी हुई है। शिक्षा के दर को बढ़ाने के लिए दुर्ग के प्रोफेसर ने सराहनीय कार्य किया है। वे एक ऐसी योजना चला रहे हैं जिससे गरीब वर्ग के विद्यार्थी आगे अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सके। इस साल से दुर्ग साइंस कॉलेज ऑटोनॉमस व्यवस्था में चलेगा, यानी साल में 2 बार सेमेस्टर परीक्षाएं होगी। ऐसे में यहाँ पढ़ रहे गरीब तबके के विद्यार्थियों पर फीस के भुगतान का दबाव बढ़ जाता है। आर्थिक रूप से सक्षम न होने की वजह से विद्यार्थी परेशान ना हो, इसके लिए साइंस कॉलेज के प्रोफेसर मददगार बन रहे हैं। दुर्ग साइंस कॉलेज के प्रोफेसरों ने 3 सालों में 19 लाख रुपए राशि कॉलेज को डोनेट की है, जिसका उपयोग कमजोर आर्थिक स्थिति छात्रों की फीस का भुगतान करने में होगा। साइंस कॉलेज को 19 लाख रुपए का फंड एलुमनी विद्यार्थियों के जरिए मिला है। इसमें अधिकतर साइंस कॉलेज के प्रोफेसर ही हैं, जिन्होंने यहीं से पढ़ाई की और फिर यही नौकरी भी हासिल की। गरीब तबके के विद्यार्थियों के लिए राशि जुटाने के लिए कॉलेज ने सभी प्रोफेसरों से सहयोग मांगा, जिसके बाद प्रोफेसरों ने 1 से 3 लाख रुपए की मदद कर दी। दुर्ग साइंस कॉलेज के अधिकतर विद्यार्थियों में से 70% ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और कुछ बच्चे बाहरी जिले के आकर पढ़ाई करते हैं, जिनके परिवार की स्थिति सही नहीं है। ऐसे में सेमेस्टर सिस्टम होने से इन पर शुल्क भुगतान का अतिरिक्त दबाव बढ़ जाता है। ऐसे छात्रों को कॉलेज के द्वारा मदद की जाती है। तन्मन भाई के नाम से हमने एक योजना शुरू की हुई है। डॉक्टर अनिल कश्यप उसमें बड़ी भागीदारी, महत्वपूर्ण भागीदारी है उनकी, और वो एक मुफ्त राशि 1 लाख रुपए जमा करती है। तो जिस भी कर्मचारी को ज़रूरत होती है वो बिना ब्याज की हम उसको रोटेशन में 5,000 रुपये दे देते हैं। जब 5,000 रुपये जमा कर देता है किस्तों में, फिर हम उसको 5,000 रुपये दे देते हैं। इस तरह से हम कर्मचारी वेलफेयर योजना भी जी सर, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितने फीस अब तक जमा कर दिए प्रोफेसर ने? देखिए, हमारे यहाँ 2018 के पहले प्रोफेसर जो है वो डायरेक्ट बच्चा, अगर गरीब बच्चा है तो उससे संपर्क बच्चा करता था, तो हमारे प्रोफेसर्स उसकी फ़ीस जो है वो जमा करते। परीक्षा फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस है, दोनों जमा करते थे। लेकिन 2018 के बाद हम लोगों ने ऑर्गेनाइज भी करना शुरू किया, जिसमें अनिल कश्यप जी, अनुपमा कश्यप जी, राजेंद्र चौबे जी, ऐसे कुछ प्राध्यापक हैं जिनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये प्राध्यापक जो हैं वो राशि लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए हर साल ये महाविद्यालय में जमा करते हैं। और जो गरीब बच्चे हैं, जो फीस नहीं पढ़ा सकते, चाहे परीक्षा फ़ीस हो, चाहे एडमिशन की फ़ीस हो, उस राशि से हम उनको भुगतान करते हैं।
उसी के साथ साथ हमारे महाविद्यालय के करीबन 40 से 50 प्राध्यापक ऐसे हैं जो राशि कलेक्ट करते हैं और डॉक्टर अनुपमा कश्यप उसको लीड करती हैं और उनकी एक कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी लीड करती है। और ऐसे छात्रावासी बच्चे जिनके पास बेसिक संसाधन नहीं है, कंबल नहीं है, चद्दर नहीं है, थाली नहीं है, गिलास नहीं है, लोटा नहीं है, बच्चों के लिए इवन फ्रिज अवेलेबल कराने का काम किया है, वाटर कूलर नहीं है, तो डॉक्टर अनुपमा कश्यप और उनकी पूरी टीम हमेशा लगी रहती है और वो लोग कलेक्ट करके पैसा करीबन हर साल 2 से 2.5 लाख रुपए कलेक्ट करते हैं और बच्चों को कोई न कोई सुविधा मुहैया कराते हैं। अब तक कितना कलेक्शन हो चुका है? मैं समझता हूँ यानी ईयरली होता है, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए पर ईयर कलेक्शन होता है और उसी वर्ष उसको कंप्लीट खर्च हो जाता है। प्रोफेसर का कहना है कि कई बच्चे मेरिट में होने के बाद भी फीस जमा नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए कॉलेज के प्रोफेसरों ने पैसा इकट्ठा करने का निर्णय लिया। उसके बाद जो विद्यार्थी फीस जमा नहीं कर पाते उनके लिए फंड बनाया गया है जिससे इनके फीस भर दी जाती है। स्टूडेंट का कहना है कि कॉलेज के द्वारा फीस के साथ साथ बुक भी प्रोवाइड कराते। प्रेरणा कहाँ से मिली? आप कैसे गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं? कई गरीब बच्चे आते थे महाविद्यालय में, लेकिन मेरिट में रहने के बाद भी फीस जमा करने के लिए परेशान होते थे, तो उनको देखकर हम लोगों ने शुरू किया फीस जमा करने की। ऐसे कितने बच्चे हैं सर? करीब 50 बच्चे। कितना कलेक्ट हो चुका है अब तक? 50 हो चुका है। इंडिविजुअल दे देते हैं, कुछ कलेक्टेड राशि से देते हैं, कुछ पर्सनल भी देते रहते हैं और भी प्राध्यापक देते रहते हैं यहाँ सभी। तो प्रेरणा कैसे मिली सर ऐसा करना है करके? गरीब बच्चों को देखकर जब फीस मेरिट वाले बच्चे फीस जमा नहीं करते हैं, मेरिट वाले बच्चे फीस जमा नहीं कर पाते थे, तो हमको लगा कि ऐसा करना चाहिए। समाज ने हमको इस योग्य बनाया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। जी योजना के बारे में और कितना लोगों को, मेरे बच्चों को पढ़ा पैसा इकट्ठा कर चुके हैं अब तक? हम लोग हर साल प्रोफेसर्स मिलके एक स्नेह समूह बनाया है जो कि हम लोग बच्चों के लिए ही कार्य करते हैं। जो भी आवश्यकता है, विशेष रूप से हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, इनके लिए जो उनकी कमी होती है या गिफ्ट के रूप में बच्चों को हर साल देते हैं। तो इसमें स्वेच्छा से है, किसी पे कोई बंधन नहीं होता प्रोफेसर्स पे। हम लोग 1-1 हज़ार जमा करते हैं। लगभग 20 से शुरू हुआ था, 20,000 से, और इस साल 35,000 इकट्ठा हुआ। और फिर हम लोगों ने उससे गर्ल्स हॉस्टल में फ्रिज और LCD टीवी दिया और जो उनकी आवश्यकता थी, गद्दे, चादर, पूरा सेट उनको। ये बच्चे गांव के, दूर गांव के बच्चे हैं जिनको रहने की व्यवस्था सुविधा नहीं होती। उसको हमारे कॉलेज और प्रिंसिपल सर के द्वारा उनका वो किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है उनको, और फिर आवश्यकता अनुसार उनके लिए 31 बच्चों की है व्यवस्था अभी हॉस्टल में। तो उसके हिसाब से वो लोग, उनको हम लोग अपनी मर्जी से देते हैं, किसी पे बंधन नहीं है हम लोग को देने का। कॉलेज जो करता है वो अलग करता है, उसके अलावा हम लोग गिफ्ट्स के रूप में उनको ही आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। और बॉयज़ हॉस्टल भी है, बहुत पुराना है। हर साल हम लोग उसमें दिसंबर या न्यू ईयर पे गिफ्ट देते जाते थे प्रोफेसर्स मिलके। उसके अलावा इस साल फ्रिज दिया है और बर्तन दिए हैं जितने आवश्यक थे उनको। और हमारे कुछ प्रोफेसर्स के द्वारा पूरे गद्दे दिए गए, कभी कंबल, कभी रजाई, इस तरह, कभी मच्छरदानी। हर साल कोई नया गिफ्ट एक दे देते हैं। जी सर, आप लोगों को कितना मदद करते हैं और क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? जी हमारे कॉलेज से हमारे सर लोग हर तरह का हेल्प करते हैं। जैसे हमारे बर्तन की समस्या रहती थी, गैस होता है, बहुत सारे हमारे खाने पीने की हमारी समस्या आती है, जैसे थाली, ग्लास, चम्मच, फ्रिज, ओवन, जो भी हमारे आवश्यक सामग्री होती है वो सारा हमारे कॉलेज से प्रोवाइड किया जाता है। और जैसे अपने मच्छरदानी हो गया, फिर बेडशीट होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे आ रहते हैं जो गांव से आते हैं लेकिन उनके पास सामान उपलब्ध नहीं होता, तो हमारे कॉलेज की तरफ से हमारे सर लोग कॉन्ट्री करके हाँ, हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो ग्रामीण एरिया से आते हैं, उनके इतना होता है कि खाने के पैसे भी वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो सर लोग यहाँ से खुद से अपने पैसा कलेक्ट करके यहाँ से कॉलेज साइड से उनका फिर मेस का फीस हो गया या फिर उनका कपड़े उपड़े का, बैग वैग का खर्च, अपने कॉलेज का खर्च, ये सारा कुछ यहाँ के कॉलेज से प्रोवाइड किया जाता है। जी मैं बेमेतरा से हूँ, वहाँ मनियारी गाँव है। क्या पढ़ते हैं? मेरा M.Com 3rd सेम है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बनी रही ग्रैंड न्यूज़ के साथ।
Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमन देव जी को प्रणाम। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर मानव धर्म का भव्य सेवक सम्मेलन। उद्देश्य मानव जीवन में भगवत कृपा से अंधश्रद्धा, दुष्ट बुद्धि, बुरे व्यसन, सामाजिक बुराइयां एवं कुप्रथाओं से मुक्ति, जाति भेद नष्ट करना, भ्रूण हत्या निर्मूलन, आपसी लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, चोरी करना बंद करना, परिवार में सत्य, मर्यादा, प्रेम का पालन करना, मानवता पूर्वक आचरण व्यवहार करना। रविवार दिनांक 27 नवंबर 2022, स्थल आरके क्रिकेट मैदान, सुपेला थाना के पीछे, भिलाई। सौजन्य परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर अंतर्गत सेवक सेविका ये छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक तरफ गोबर लोगों की कमाई का जरिया बना हुआ है, वहीं भिलाई के छावनी राजीव नगर में 5 साल की बच्ची नाली में गिर गई। नाली गोबर से बजबजा रही थी। जैसे ही बच्ची नाली में डूबी, वहां चीख पुकार मच गया। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने परिजनों के साथ बच्ची को नाली से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। बच्ची की हालत गंभीर है। इस मामले में खटाल संचालक के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। भिलाई के छावनी राजीव नगर में आर.के. यादव द्वारा खटाल का संचालन किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि संचालक द्वारा मवेशियों का गोबर पानी के साथ नाली में बहा दिया जा रहा है। इसके कारण नाली गोबर से बजबजा रही है। 5 साल की बच्ची खेलते खेलते इस नाली में गिर गई। बच्ची गोबर के अंदर नजर भी नहीं आ रही थी। इसकी जानकारी मिलने पर तत्काल परिजन मौके पर पहुंचे और बच्ची को नाली से निकाल अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद आसपास के लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने खटाल के सामने
बंद करने को लेकर जमकर हंगामा किया। वहीं बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस व निगम की टीम भी मौके पर पहुंचे, लोगों को शांत कराया है। आगे कार्रवाई की बात पर लोग शांत हुए हैं। बच्ची की मां अपनी बच्ची की सलामती के साथ खटाल के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। नाली में गिर गई है, यही घटना घटी है। एक गोबर के कारण और ज्यादा दलदल में फंसी हुई थी, निकल नहीं पा रही थी। यही घटना। अभी क्या मांग है, किस बात को लेकर पूरे मोहल्ले वाले? खटाल बस हट जाए और कोई मांग नहीं। मुआवजे की मांग भी चल रही है। मुआवजे की मांग मुझे नहीं मालूम। सर, सबसे पहले तो मुझे कॉल आया कि कोई बच्चा राजीव नगर गवर्नमेंट स्कूल के सामने नाली में गिर गया है और काफ़ी उसकी स्थिति खराब थी। जब मैं 10 मिनट बाद पहुंची, यहाँ पे आने मुझे समय लगा, तो मैंने देखा तो बच्चे तो पूरा लत्ती से लथपथ थी और काफ़ी गंदा पानी पी चुकी थी उस टाइम। तो मैंने तत्काल में जो समझ आया, मुझे स्वास्थ्य केंद्र उठा के लेके गए और वहाँ डॉक्टर से दिखाया। लेकिन सर वहाँ पे गहराई इतनी थी नाली में, जो बच्ची गिरी वहाँ पे, मतलब 2 लोग, उसकी मम्मी और उसके मामा, जब देखे दौड़ते आए हैं और आने के बाद ढूंढना पड़ा नाली में घुस के। मतलब तुरंत नहीं मिला, कम से कम 2 मिनट हमको उसमें लगा कि पैर और हाथ से जब ऐसे मारने लगे तब जाके बच्चा, हमको समझ आया कि वहाँ बच्चा है, तब खींच के निकाला गया नाली से। क्या था, कीचड़ था कि क्या था? पूरा गोबर भरा हुआ है सर, पूरा इस पूरे लाइन पे गोबर है और ये लगातार काफी सालों से पब्लिक के द्वारा कंप्लेंट दी जा रही थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई खटाल के ऊपर नहीं किया जा रहा था। और स्पेशली एक खटाल के कारण पूरा ये लाइन हम कभी नाली साफ करा नहीं पा रहे, क्योंकि गोबर की इतनी बड़ी मात्रा है और नालिया का साइज भी इतना ज़्यादा है कि गोबर पूरा उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में है और हम नाली ठीक से साफ उसकी वजह से करा नहीं पा रहे। बच्ची की स्थिति कैसी है अभी? बच्ची सर, अभी डॉक्टर ने कहा है सोनोग्राफी शाम को कराने के लिए, कुछ मेडिसिन दे के रखे हैं अभी, और अभी शाम को पता चलेगा उसमें सोनोग्राफी रिपोर्ट के बाद कि बच्चा अभी क्या है, कैसा है, उसकी रिपोर्ट शाम तक बताएंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्गपुर गांव स्थित लक्ष्मी मार्केट में दुर्ग विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल के कर कमलों से मार्केट के भीतर गार्डन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। पुलगांव स्थित लक्ष्मी मार्केट के व्यापारियों की बहुप्रतीक्षित मांग उस वक्त पूरी हुई जब दुर्ग विधायक व महापौर लक्ष्मी मार्केट पहुंचे और मार्केट के भीतर खाली पड़ी भूमि का गार्डन के लिए भूमि पूजन किया। विधायक निधि से 10 लाख की राशि स्वीकृत की गई। भूमि पूजन के अवसर पर MIC मेंबर, पार्षदगण, एल्डरमैन व मार्केट के व्यापारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वह मार्केट में गार्डन निर्माण को लेकर काफी उत्साहित भी रहे। गार्डन निर्माण के साथ साथ मार्केट में सुलभ शौचालय व पार्किंग की भी उत्तम व्यवस्था किए जाने का आश्वासन विधायक ने दिया। काफी लंबे समय से दुर्ग कपड़ा मार्केट में एक गार्डन की और हाई मार्च की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति आज हम सब ने मिलकर की है। विधायक निधि से 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए महापौर निधि से यहाँ पर गार्डन का निर्माण किया जाएगा और हाई मास्ट यहाँ पर प्रकाश व्यवस्था हेतु लगाया जाएगा। ये दुर्ग शहर का बहुत ही अच्छा मार्केट है, जहाँ न केवल दुर्ग शहर से बल्कि भिलाई, रायपुर और अन्य स्थानों से भी लोग यहाँ पर आकर खरीदारी करते हैं और एक सुंदर मार्केट है हमारे शहर का। जैसा कि मैंने कहा कि ये दुर्ग की शान है और इस शान को बरकरार रखने के लिए हम लोग पूरे अपनी तरफ से प्रयत्नशील रहेंगे। मैं यहाँ के व्यापारी बंधुओं का भी हृदय से आभार मानता हूँ कि वे बहुत ही अच्छा कारोबार यहाँ पर उन्होंने किया है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में दुर्ग थोक मार्केट का अपना एक नाम है। और बहुत जल्दी अभी हमने नगर निगम के कार्यपालक यंत्री महोदय से कहा है कि अविलंब इसका टेंडर निकालें और कार्य प्रारंभ करने कार्यादेश जारी करें। सर, यहाँ मार्केट के व्यापारियों की एक और शिकायत है। यहाँ पर मार्केट तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं, जिससे यहाँ ग्राहक जो आने वाले वो काफ़ी परेशान होते हैं। उसके लिए किस तरह के प्रयास किए जाएंगे? देखिए, सुलभ शौचालय की व्यवस्था के लिए भी नगर निगम को हम कहेंगे कि यहाँ पर सुलभ शौचालय की व्यवस्था करें, ताकि जो लोग आते खरीदारी करने और जो यहाँ पर व्यवसायी है उनको भी किसी प्रकार की तकलीफ न हो। कब तक ये पूरा हो जाएगा सर? पार्किंग की भी एक व्यवस्था सारी जो सुविधाएं हैं ना, बहुत जल्दी पूरी की जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे अब आवश्यकता बढ़ रही है, समय को ध्यान में रखते हुए सारे कार्य समय पे ही संपादित किए जाएंगे। समय पे किया कार्य और समय पे दिया दान व्यर्थ नहीं जाता, उसी भावना को लेकर हम लोग चलते हैं। और ये जो कार्य हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से यह मानकर चलिए कि जन भावनाओं के अनुरूप और हमारे व्यवसायी भाइयों की भावनाओं के अनुरूप ही होगा और बहुत जल्दी होगा।
एक आवश्यकता थी कि एक खुला हुआ साफ़ सुथरा मार्केट रहे, तो गली कूचों से निकल के हमने इस भूमि पर मार्केट का निर्माण प्लानिंग किया और ज़मीनें खरीदी, ज़मीन खरीद के मार्केट का प्लान किया। परंतु न मालूम कैसे विभागों से कैसे इस लैंड की मंजूरी किस तरह से हुई कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में भी मंजूरियाँ दे दी गई और जिसका कि दंश आज तक मार्केट भोग रहा है। हाँ, और मेरा तो आप लोगों के माध्यम से निवेदन है कि संबंधित जो भी विभाग और अधिकारी हैं वो इस समस्याओं का निराकरण कर यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं तो कम से कम उपलब्ध कराएं, जिससे कि यहाँ आने वाले और रहने वाले सभी लोगों को, दुकानदारों, स्टाफों और हम खरीदारों को थोड़ी सहूलियत हो सके। अभी जो गार्डन का भूमि पूजन हुआ है, इससे आप लोगों में, व्यापारियों में किस तरह का? ये बहुत ही एक अति आवश्यक विषय था कि ऑक्सीजन के लिए किसी भी क्षेत्र के बीच में वृक्षारोपण अनिवार्य रहता है और यहाँ वृक्षारोपण था ही नहीं, जो कि करके देना था डेवलपर को, शासन को जो भी करके देना था उन्होंने नहीं दिया, जिसके अभाव में यहाँ पर बहुत तकलीफ होती थी। और इसी मध्य में कोरोना भी आके गया, जिसने बता दिया कि ऑक्सीजन की क्या कीमत होती है। हाँ, तो ये तो सौभाग्य है और हमारे जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद है कि वो हमारी बात को समझे हैं और समय पर आकर उन्होंने इस भूमि का शिलान्यास करके और गार्डन बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। आपका परिचय बताएं। दिलीप जैन हूँ, मैं थोक कपड़ा व्यापारी संघ का एक सदस्य हूँ, वर्तमान सचिव हूँ। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। इन दिनों दुर्ग शहर का थोक कपड़ा मार्केट चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि शहर का सबसे बड़ा और इकलौता थोक कपड़ा मार्केट होने के बावजूद वहां की सुविधाएं न सिर्फ ग्राहकों के लिए बल्कि यहां के व्यापारियों के लिए भी सिर का दर्द बना हुआ है। दरअसल 2014 में जब यह बनकर तैयार हुआ और इसकी लॉन्चिंग हुई तो डेवलपर के द्वारा बड़े ही प्लान तरीके से चीज़ें बताई गई थी, जो कि अब धरातल पर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। ना ही यहाँ पर कोई शौचालय की सुविधा है, ना ही पार्किंग की और ना ही पानी निकासी की, क्योंकि पिछले दिनों ही बरसात के समय घुटने तक पानी मार्केट के अंदर भरा हुआ था, जिसे लेकर लगातार व्यापारियों के द्वारा शिकायत करने के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की टीम अब जाकर जांच करने के लिए मार्केट पहुंची। वहीं जांच के दौरान मौके पर बड़ी लापरवाही दिखाई दी। बता दें, ना तो यहां पर वाटर हार्वेस्टिंग के विकसित किया गया था और ना ही आरक्षित उद्यान के लिए जगह बनाई गई थी। यहां तक कि डेवलपर ने मास्टर प्लान को भी दरकिनार कर दिया था। इस मामले को लेकर संयुक्त संचालक विमल ने डेवलपर केबीएम को नोटिस भी जारी किया है। कपड़ा मार्केट एसोसिएशन के द्वारा जो है वहाँ जो डेवलपर है, बिल्डर, उसके खिलाफ शिकायत की गई थी अनियमितताओं के संबंध में कि वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फायर फाइटिंग, पार्किंग और मार्गों का विकास इत्यादि जो है उसके संबंध में शिकायत की गई थी। तो उस शिकायत के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा वहाँ निरीक्षण किया गया, तो पाया गया कि गार्डन का विकास नहीं किया गया, जो कि डेवलपर को समय सीमा के अंदर करना चाहिए था, और प्लांटेशन वहाँ पे दिखा नहीं जिस हिसाब से उनको जो सशर्त अनुज्ञा दी गई थी उसमें उल्लेख है कि उन्हें प्लांटेशन करना था। वहाँ पे पार्किंग की भी व्यवस्था कहीं सुचारू रूप से कहीं दिखाई नहीं पड़ी, और ये शिकायत भी मिली थी कि अभी बारिश के सीजन में वहाँ पे लगभग 3 फुट तक पानी इकट्ठा हो गया था, तो काफ़ी दिक्कत हुई। तो निकासी की भी समस्या वहाँ पे है, और जो है कुछ उनके द्वारा सुरक्षा के संबंध में भी शिकायत की गई, तो वहाँ पे जो है अनियमितताएं पाई गई, जिसके संबंध में जो है बिल्डर को नोटिस जारी किया जा रहा है और उसे निर्देश किया जाएगा कि उस समय सीमा में डेवलपमेंट जो शीघ्र विकास कार्य जो रुके हुए उनको पूरा कर ले, और जो है कपड़ा मार्केट एसोसिएशन के द्वारा जो वांछित चीज़ों कमियों से अवगत कराया उन्हें ठीक कर लें। बिल्डर को बीच में हमने एक नोटिस अलग उस पर जारी किया था, और अभी इंस्पेक्शन के बाद जो कमियां पाई गई उसके संबंध में उसको नोटिस जारी किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिलीवार की रिपोर्ट। एसआर हॉस्पिटल चिखली के द्वारा 1 नवंबर से 15 नवंबर तक सभी वर्गों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 15 नवंबर को शिविर के समापन अवसर पर पहला जानी आईवीएफ सेंटर के द्वारा एसआर हॉस्पिटल चिखली में निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इस शिविर का लाभ लेने के लिए लोगों से अपील की है। वहीं इस विषय के बारे में भी ग्रैंड न्यूज़ से जानकारियाँ साझा की है। मेरा नाम डॉक्टर नमिता चंद्रा वर्मा है। मैंने अहमदाबाद से ट्रेनिंग ली है आईवीएफ एंड इनफर्टिलिटी में। मैं अभी पहला जानी आईवीएफ में पोस्टेड हूँ एज अ कंसल्टेंट इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट।
हम अवेयरनेस एक प्रोग्राम रख रहे हैं जिसमें जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है या उससे भी रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एसआर हॉस्पिटल में 15 तारीख को एक कैंप जैसा रख रहे हैं। इसमें सारी फैसिलिटीज़ होगी जो भी महिलाओं को यूज़फुल होगी, जिस भी तरीके से उनको परेशानियां हों, जैसे कि जिनको कई साल हो गए हैं जो बच्चे नहीं हो रहे हैं या कुछ भी गायनिक परेशानियां भी जिसको होंगी उसके लिए हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम, आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक नहीं रहती और डॉक्टरों को छोड़ करके दूसरे स्थानों पर जाती हैं अपना इलाज करवाने के लिए, तो ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ऐसे महिलाओं को यही बोलना चाहूँगी कि डॉक्टर उनकी परेशानियों को प्रॉपर्ली समझ सकते हैं। जो एफिलिएटेड हैं, जिनको नॉलेज है, प्लीज़ उनके पास ही जाइए। मेरे पास ही ज़रूरी नहीं है, बट जिनके पास नॉलेज है उनके पास ही जाकर ट्रीटमेंट लीजिए। मैडम, आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि IVF क्या है, इसका इस संबंध में महिलाएं अनभिज्ञ हैं, कृपया इसकी जानकारी देने के लिए। जी, IVF एक थोड़ा सा समझने वाला प्रोसीजर है। IVF क्या होता है, जो नेचुरल प्रोसेस होता है बॉडी में, वो हम कोशिश करते हैं कि बाहर लेबोरेटरी में हो जाए। जो नेचुरल तरीके से चीज़ नहीं हो पा रही है वो चीज़ हम लेबोरेटरी में करते हैं, जैसे कि अंडे बना करके उसको पिक करके लेबोरेटरी में उसको प्रोसेस करना, देन फिर जो मेल का फैक्टर होता है सीमन, जो स्पर्म्स होते हैं उनको प्रोसेस करना। इससे क्या होता है, क्वालिटी वाइज एकदम प्रॉपर एम्ब्रियोज़ बनते हैं। वो एम्ब्रियोज़ हम आर्टिफिशियल तरीके से महिला के शरीर में डालते हैं। जो नेचुरल तरीके से नहीं हो पा रहा है वो चीज़ हम बाहर से करते हैं, जो लेबोरेटरी में करते हैं। इसको IVF बोलते हैं। IUI को भी कई लोग समझते हैं कि IVF है, बट IUI नॉर्मल प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं, हम सीमन को डायरेक्टली महिला के शरीर में डालते हैं। कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता जिसमें हम ओवा पिक कर रहे हों या बाहर प्रोसेस कर रहे हों। मैडम, इससे इस उपचार से कितनी महिलाएं अब तक लाभान्वित हो चुकी हैं? बहुत सारी महिलाएं, अभी तक तो 15,000 से ऊपर 40,000 से ऊपर महिलाओं को हम प्रेगनेंसी दे चुके हैं, IVF प्लस IUI। नमस्कार, मैं विजय गांडे, नर्सिंग इंचार्ज SR हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। आप सबों का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि पिछले 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारे अस्पताल में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, जिसके तहत बहुत से लोगों ने इसका लाभ उठाया, अपना इलाज करवाया और वे लाभान्वित हुए। इसके समापन के दिन 15 तारीख को हमारे यहाँ पहला जानी हॉस्पिटल और टेस्ट ट्यूब सेंटर भिलाई के द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जो भी निसंतान दंपति है वे इस शिविर का लाभ उठा सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। ये सभी सुविधाएं निःशुल्क रखी गई है, इसलिए मैं भिलाई दुर्ग की जनता से अपील करता हूं कि आप आएँ और जो भी निसंतान दंपति है आकर इस सुविधा का लाभ उठाए। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।